तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकता है। एक्चुअली साई घुलमिल हर कैरेक्टर में। तो ऐसा नहीं कि बिग बॉस के बाद मुझे टीवी का ऑफर नहीं आता, मेरे स्किल्स कभी कभी सैचुरेट हो जाते हैं, तो सैचुरेट ना हो इसलिए मैं ऐसे ऐसे कभी कभी अतरंगी रोल्स भी करता हूँ, ताकि वो अंदर की ऊर्जा, अंदर की वो फायर जो रहती है ना वो। सीक्रेट है वैसे, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक साई पे वैसा रोल भी बहुत अच्छा लगेगा, लाइक गैंगस्टर, लाइक एक होता है ना जैसे गुंडा माफिया टाइप। डायरेक्टर टोल भी नहीं सही, तुम एक काम करो, आई टेल यू द सीक्रेट। उसने बोला है तुम एक 50 साल के बुड्ढे का रोल प्ले करोगे। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले आप दोनों के फंसाने के बारे में बात करते हैं। कैसा था ये एक्सपीरियंस, और बतौर एक्टर कितना जॉयफुल होता है 4 मिनट में एक कहानी को पोर्ट्रेट किया। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, म्यूजिक एल्बम एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोगों लोगों तक ना सबसे पहले पहुँचती है, उसके बाद फिर फिल्म या वेब सीरीज़ वगैरह पहुँचेगी। तो म्यूज़िक एल्बम इज़ दैट, इट हैज़ अ दैट स्ट्रेंथ। तो एंड इसमें ना मतलब सब कुछ हाई स्पीड होता है, सब कुछ क्विक करना पड़ता है, तुमको 2 या 3 मिनट में ना सब कुछ दिखाना पड़ता है। ऑफ कोर्स इट बिकम्स चैलेंजिंग, लेकिन धीरे धीरे वंस यू गेट द हिट ऑफ इट, जब तुम एक करते हो, एक या दो करते हो, तुम्हें आदत हो जाती है, तुम्हें पता चल जाता है कि क्या करना है। सो डू यू गाइस एंजॉय दिस प्रोसेस? आप एंजॉय करते हो प्रोसेस? हाँ, एंजॉय मीन्स शूट एंजॉय किया हमने। और एक एक्साइटमेंट भी था कि मतलब कैसे ये सॉन्ग दिखेगा बनने के बाद, बस उस चक्कर में काफ़ी एंजॉय किया। वेदर बहुत अच्छा था, बट टेम्परेचर जो लेवल का था तो उसमें मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था शूट करना। मुझे तो जो केमिस्ट्री दिख रही है पोस्टर पर, सुकून दिख रहा है। कैसा एक्सपीरियंस था एक दूसरे के साथ? It was really good. It was really fantastic. In fact, this music album is Samira's first music album, and I think that it's her debut, right? Oh, congratulations. तो या लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि लाइक समीरा एस मतलब फ्रेशर है या डेब्यू है, मुझे कहीं नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने मोहित को भी बोला था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि मुझे कहीं नहीं लग रहा कि दैट समीरा इज़ अ फ्रेशर और डेब्यूटेंट, मुझे ऐसा हाँ, लगा क्योंकि ही नहीं। हम कोई भी शॉट बहुत क्विक क्विक कर रहे थे, कर रहे इनफैक्ट जो हमारी केमिस्ट्री थी या जो हमारा बॉन्डिंग था, इट रियली वेंट फटाफट एंड क्विक। क्विक था सब कहीं चीज़ें। पर ऐसा लगा जहाँ पर साई ऐसे है कि भाई मैं सीनियर हूँ टाइप्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मैं तो हमेशा हर सेट पर, हर डायरेक्टर, सारे एक्टर्स के साथ मैं चिल रहता हूँ। नहीं मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसे एक सीनियर वाला ना एटीट्यूड ना घमंड, ऐसा कुछ नहीं अरे था। इज वेरी चिल। हम लोगों हाँ। को सेट पर देखा हुआ है। हाँ, तो इट्स वेरी एकदम डाउन टू नॉर्मल, अर्थ। मतलब हर जगह हाँ रेडी। हाँ हाँ, मैं एक दो बार ऐसे कंफ्यूज हो गई थी, अब ये यहाँ कैसे करे। अरे कोई नहीं समीरा, हो जाएगा, लाइक ओके। बेस्ट पार्ट इज ना, ही इज द पर्सन लाइक डायरेक्टर्स का एक्टर। हाँ आपको ये चाहिए ना, मैं वो करूँगा। हाँ, मैं जाके पूछता हूँ कि क्या है, क्या करना है सर, पता है कि हाँ, क्योंकि बस और सिर्फ आप मुझे समझा दीजिए, मतलब इनका डायलॉग रहता है, आप मुझे बता दो क्या है, मैं कर लूंगा वैसे, हाँ, ही और इज लाइक कर दैट। लिया है, किया है। अब तक का हिंदी के जो 3 शोज हुए हैं, तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा? मेहंदी रचने वाली। आपने पूरा कंप्लीट भी नहीं कर दिया, मैंने बोल दिया। काफी फेमस भी रहा है वो। हाँ। मेहंदी रचने वाली, आई रियली विश ऐसा कोई एक वापस एक शो आए, या आई रियली विश या मेहंदी रचने वाली का ही सीजन 2 आए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द राइटर्स, चैनल प्रोड्यूसर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। फेवरेट होने का कोई कारण होगा, एक कारण तो हमें पता है शिवांगी। नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द को एक्टर, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्टोरी, इट्स ऑल्सो अबाउट द कैरेक्टरिज्म जो मैंने निभाया है, जो बाकी एक्टर्स ने निभाया है, काफ़ी अलग है। मैंने आपने कभी देखा ऐसा कोई कैरेक्टर, या आपने कभी ऐसी कहानी देखी है? मैंने दूसरे सीरियल में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए टीवी में भी, जो अभी वेब सीरीज में हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वही सेम टीवी भी इनकलकेट करे। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक्सेंट या फिजिक किसी शो में बाधा बन गया कि नहीं, इन कारणों की वजह से आप किरदार में सूट नहीं हो रहे? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा मेहंदी रचने वाली, उसमें मेरा एक्सेंट बहुत ही अलग था। तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकता है ऐसा काफ़ी अलग था, बहुत अलग था। एक्चुअली साई घुलमिल हर कैरेक्टर में घुल जाते हैं, मतलब मैंने ये चीज देखी है हर वाइब में। तो पीपल फील कि मैं वैसा ही बात करता हूँ, लेकिन वो लोग इतना मतलब वो रील या टीवी को देखकर इतना वो डूब गए,
दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट कि वो मेरे एक्टिंग में वो मतलब वो मेरा परफॉर्मेंस देखकर डूब जा रहा है कि वो सोच रहे कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ बाहर भी, मैं ऐसा बात नहीं करता हूँ. दैट्स द थिंग. आपसे जानना चाहेंगे, इस सॉन्ग में कई बार क्लोज सीन्स हुए हैं, रोमांटिक सीन्स हुए हैं, तो कभी साई की आंखों में आप खोने का मन नहीं हुआ? मैं इतना एंजॉय कैसे ही? क्या आप इतने अच्छे अच्छे सवाल कहाँ से आते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और मतलब ऑब्वियसली रोमांटिक सीन तो हम कर रहे थे, बट इतना टेम्परेचर ऐसा था ना कि हम वो मोड पे जा ही नहीं सकते थे। बस ऐसा तो ये शॉट खत्म करना है और निकलना है। देखो गाने में ना मुझे लिपसिंग करनी पड़ रही है, तो मैंने पूरा गाना लिपसिंग किया है. और होठ लाइक ऐसे शिवर हो रहा है, मेरी बॉडी शिवर हो रही है, मेरे पलकों में भी ना यहाँ आइस आइस पूरा हो गया था. आप अगर अपने ट्रेलर देखा है, प्रोमो देखा है, तो उसमें आप देख सकते हो मेरे आंखों से ना आंसू भी आ रहा था. नहीं नहीं, और काफी नोटिस है साई का तो पूरा लाइक कान सब ऐसे लाल हो गए रेड हो थे गए थे पूरे। ठंड की बहुत वजह चीज से. है, मैं तो बीच बीच में भाग जाती थी वैन में या कहीं ना कहीं मैंने एक जैकेट रख रखा था साड़ी के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें कवर कर, मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी इतनी ठंड में, मैं आज तक नहीं गई हूँ मतलब like। See, what is your stand on this social media game जो आजकल चल रहा है? व्हाट इज इट? You know, this Elvish versus Prince हो रहा है. फिर कटारिया क्योंकि आपके सीजन का हिस्सा था, वो एल्विश से अलग हो गया और उस पूरे फियास्के में कटारिया कुछ बोल नहीं रहा है. ये कब हुआ ये सब? हाँ, ये मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता, ये अभी मुझे पता चल रहा इनके है. ही मुंह से सुन रहे हैं। रोडीज के टाइम पर एल्विश वर्सेस प्रिंस हुआ. बट टू बी ऑनेस्ट मैं रोडीज देखता नहीं हूँ. आई डोंट नो दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आई रियली डोंट नो. बट अगर कुछ भी अनबन चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, बट आई डोंट नो कि उनके बीच में क्या चल रहा है. क्वेश्चन वाज दिस कि जो फैंस आपस में लड़ते हैं, हाँ. और जैसे आपके फैंस हैं, आपको शिवांगी को साथ देखने के लिए बार बार हैशटैग्स बनाते हैं, ट्रेंड करते हैं, कि जो फैंस का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एज एन एक्टर डू यू टेक इट एज अ प्रेशर और डू यू टेक इट एज अ गुड थिंग कि आप इस वजह से रीच तो बढ़ रही है तुमसे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट यू टेक इन. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम कैसे उसको परसीव कर रहे हो. अगर तुम प्रेशर कैसा परसीव कर रहे हो तो फिर वो प्रेशर ही रहेगा. बट आई परसीव इन बोथ द मैनर. कभी कभी क्योंकि हर कोई गलत बोलता नहीं है, कभी कभी सामने वाले की बात भी सही होती है, तो बस सुनना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए. सो आई डोंट टेक इट एज अ प्रेशर बेसिकली. सही, इतने मैच्योर कैसे हुआ? एक्सपीरियंस, तजुर्बा. ऑब्वियसली हो गई इतना काम। क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अरे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, हाईज लोज, मैं गिरा हूँ नीचे, ज़मीन के अंदर भी गया हूँ यार. तो मैंने सब कुछ देख लिया, तो आई नो ओके फाइन, दिस इज व्हाट हैपेंस, डिप्लोमेसी इज द आंसर, नॉट एग्रेशन. yourself in the low phases. कंटिन्यू, जस्ट वॉक, चलते रहो, भागते रहो, विल इवेंचुअली कम अप. कब लगा आपको कि आपके करियर का ये टर्निंग पॉइंट है? I think every project what I do is one of my turning points in my life. It's not only one project. Of course, there are major turns also. जैसे कि Z5 के लिए मैंने एक वेब सीरीज़ किया था, 3 of Bottles. That was a major turn up because वो जो वेब सीरीज़ थी that was हैदराबादी हिंदी वेब सीरीज़. तो उसमें हिंदी एंड तेलुगु दोनों शामिल था. एंड द वेब सीरीज़ वॉज रिलीज्ड बाय राणा दग्गुबाती. इफ़ यू नो हु इज़ राणा दग्गुबाती, फेमस एक्टर. तो उसके बाद फिर हुआ मेहंदी रचने वाले. तो देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स, इवन फसाना. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स. Last question. Is there any plan to come back on TV again या अब आप OTT और फिल्म्स की तरफ ही आगे बढ़े? बेशक यार, डेफिनेटली आई विल बी कमिंग बैक टू टीवी. इनफैक्ट मेरी एक टीवी शो के लिए भी बात चल रही है, लेकिन वो टीवी शो चालू होगा शायद 6-7 महीने में, 8 महीने के बाद. तो वो है. एंड इस दौरान भी मुझे आया था, ऐसा नहीं कि बिग बॉस के बाद मुझे टीवी का ऑफ़र नहीं आया था, काफ़ी सारे टीवी के ऑफर्स आया था, मुझे पूछा भी गया था. लेकिन उसके साथ साथ आई वॉज गेटिंग ऑफर्ड विद डिफरेंट रोल्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जो कि वैसे रोल्स टीवी पे करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज वहाँ का सेट आउट, वहाँ के सेट एंड रूल्स अलग होते हैं. मैंने रिसेंटली एक OTT प्रोजेक्ट किया, जस्ट हार्डली 10-15 डेज बैक. तो उसमें मैं डबल रोल प्ले कर रहा हूँ, एंड वेरी एक्सट्रीम रोल. कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि साई ये रोल भी कर सकता है क्या. तो वो था. तो ऐसे काइंड ऑफ रोल्स, सच काइंड ऑफ मीटियर रोल्स, व्हाट यू से, यू डोंट गेट
so easily to play on TV. So as an actor I feel कि मेरे skills कभी कभी सैचुरेट हो जाते हैं, तो सैचुरेट ना हो इसलिए मैं ऐसे ऐसे कभी कभी अतरंगी रोल्स भी करता हूँ, ताकि वो अंदर की ऊर्जा, अंदर की वो फायर जो रहती है ना, वो रहनी चाहिए, वो फायर मेंटेन रहे. आप क्या कहना चाहोगे, दोबारा से कोलैब करें साई के साथ, वापस काम करना है वो चीज़? या ज़रूर, अगर मौका मिला या कुछ वैसा कुछ प्रोजेक्ट वापस से हमने सोचा तो ज़रूर करेंगे, पर इस बार रोमांटिक नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट. विद एक्शन. या एक्शन से लाइक मैं मतलब वो सीक्रेट है वैसे, बट थोड़ा सा बता देती हूँ. लाइक साई पे वैसा रोल भी बहुत अच्छा लगेगा, लाइक गैंगस्टर, लाइक एक होता है ना जैसे गुंडा माफिया टाइप वाला, वैसे कुछ. पुलिस पुलिस भी अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे कुछ. नहीं, बस ऐसे रिव्यू ले रहा था, जस्ट फॉर माय स्टैटिस्टिक्स. इंटेंस एक्सप्रेशन की वजह से क्या होता है, जो रोल्स पिच होते हैं ना वो वैसे ही होते हैं कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान है, सूट बूट में बिजनेस है जो एक्शन कर रहा है. यस. चॉकलेट लवर बॉय वाला कुछ ऐसा कभी हुआ है कि देखो यही तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यू परसीव मी एज ए इंटेंस पर्सन. लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने वेब सीरीज किया था, द डायरेक्टर टोल्ड मी, नहीं सही, तुम एक काम करो, आई टेल यू द सीक्रेट. उसने बोला है तुम एक 50 साल के बुड्ढे का रोल प्ले करोगे. एंड आई वॉज लाइक सर मैं कैसे. उसने बोला नहीं तुम कर पाओगे, मुझे पता है तुम करोगे. और फिर मैंने किया, लिटरली किया, केम सो वेल. डायरेक्टर ने बोला कि एक बार इधर आओ, ये देखो फ्रेम कैसा है, ये शॉट कैसा है, प्लेबैक देखो. वाज सो वेल. सो दैट्स द थिंग यार, सी you have to keep on exploring. कॉमेडी हो, हॉरर हो, रोमांस, इमोशनल तो होता ही है, बट आई वांट टू मोर एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. पता नहीं क्या कभी क्या कुछ भी क्लिक हो सकता ऑब्वियसली. और फैंस को कुछ नया मिलता रहेगा ना, तो दे विल बी आल्सो मोटिवेटेड रहेंगे कुछ नया. हाँ, और अभी साई के लुक्स हमेशा डिफरेंट Change होते जा होते रहे हैं. अभी मैंने पहले देखा था, मेरे साथ देखा, अभी देख रहे. अभी आप मुझे देखोगे 10 दिन के बाद मैं पूरा बदल जाऊंगा. हाँ. वो कैसे, वही समझ में नहीं आ रहा है. मुझे तो थोड़ा वो मैच भी लग रहा है. वो हॉलीवुड का कौन सा एक्ट्रेस है, मिशेल, काफ़ी फेमस है. कौन? है, काफ़ी फेमस है वो, गैंगस्टर और लाइक वैसे सब. मिकेल मोरन. मिकेल हाँ यार, सेम, थोड़ा सा फीचर्स ऐसे, वो आईब्रोज का लुक. अगर मुझे लगता है वैसा लुक, वैसा कुछ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होएगा. साई का लीड शुरू हुआ है, रियली विश हिम टू सी यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट. Because I have seen you putting efforts on screen, and we really appreciate it. Yeah. Thank you so much, guys. Thank कैसा you लगा so much. दिल्ली चक्कर से बातचीत? बहुत अच्छा बहुत लगा. बहुत बहुत बेहतरीन लगा, अच्छा लगा. इट वाज वार्म वेलकम. हाय गाइस, दिस साई केतन राव हियर, हेलो, आई एम समीरा काजी. and you're watching us on Telechakka. या, टेली चक्कर.